The question is, given the standard reduction potential TL positive plus electron convert into TL E डिग्री इक्वल टू -0.34 वोल्ट, यानी इस रिएक्शन के लिए E डिग्री दिया हुआ है -0.34 वोल्ट। TL ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू TL पॉजिटिव, इसके लिए E डिग्री है 1.25 वोल्ट। एग्जामाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन 3TL पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू 2TL प्लस TL ट्रिपल पॉजिटिव। ऑल्सो फाइंड E डिग्री ऑफ दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का E डिग्री निकालना है एक, और ये बताना है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका E डिग्री निकालना है, तो इसको इन दोनों रिएक्शन को कैसे हम यूज़ करेंगे E डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। तो ज़रा देखो ध्यान से, ये जो मेन रिएक्शन है हमारे पास 3TL पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू 2TL प्लस TL ट्रिपल पॉजिटिव, ये रिएक्शन हमें इन दोनों रिएक्शन को कैसे भी यूज़ करके ये आंसर हमको लाना है। तो पहली रिएक्शन देखो, TL पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू TL, ये रिएक्शन हमारे पास मैंने लिखा हुआ है TL पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू TL, ये E1 डिग्री दी हुई है इसके लिए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर दूसरा रिएक्शन दिया था TL ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू TL पॉजिटिव, और इसके लिए E2 डिग्री दिया हुआ है 1.25 वोल्ट। अब आप ध्यान से देखो, इसमें मुझे रिएक्शन चाहिए ये 3TL पॉजिटिव वाली रिएक्शन, 3TL पॉजिटिव। अब 3TL पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ TL हमारे पास कितने हैं, केवल एक, राइट, एक TL ये है, चलो 2 TL हो, तो हमें 3 चाहिए। एक काम करते हैं, हम इसको जो पहली वाली रिएक्शन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ध्यान से, ये 2TL पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2TL, और अगर हम फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड वाले को माइनस कर देते हैं तो ये TL पॉजिटिव भी इस साइड आ जाएगा। अगर ये TL पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा तो 3TL पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पर बताया कि करना क्या है, आपको पहली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उससे सेकंड वाली रिएक्शन को माइनस कर देना है, ये टर्म है। अब जो पहली वाली रिएक्शन है उसके लिए हम डेल्टा G1 डिग्री लिखेंगे, दूसरी वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा G2 डिग्री लिखेंगे, और थर्ड वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा G3 डिग्री लिखेंगे। डेल्टा G1 डिग्री इक्वल टू होता है -NFE1 डिग्री, तो इसके लिए E1 डिग्री ये दिया हुआ है, E2 डिग्री इसके लिए E3 डिग्री है, यानी -NFE का टर्म हम अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने लिखा हुआ है डेल्टा G3 डिग्री इक्वल टू, हमें क्या मिला, जो पहली वाली रिएक्शन थी उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो हमारे पास है 2 डेल्टा G1 डिग्री माइनस डेल्टा G2 डिग्री, -NFE मैंने यहाँ वैल्यू डाली हुई है, देखो -NFE, और यहाँ 2 ये रहा 2, तो ये 2 रहेगा, इन दी ब्रैकेट -NFE माइनस और ब्रैकेट में -NFE। आपको ध्यान देना है, N का मतलब होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दी रिएक्शन, जो पर्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने थर्ड वाली रिएक्शन के लिए N3 लिखा हुआ है, फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए N1 वैल्यू लिखी हुई है, और सेकंड वाली रिएक्शन के लिए N2। ये माइनस से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, F से कैंसिल हो जाएगा, F कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा N3 E3 डिग्री इक्वल टू 2 N1 E1 डिग्री माइनस, क्योंकि आपने माइनस से सारा कैंसिल कर दिया तो एक माइनस बचेगा ना, -N2 E2 डिग्री। अब ये वैल्यूज आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ N3 यानी थर्ड वाली रिएक्शन में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, आप देखो 3TL पॉजिटिव है और यहाँ पर 2TL बना, तो आप जरा इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके देखो, यहाँ 2TL पॉजिटिव से 2TL बना, यानी कि 2 TL ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, ठीक है, और यहाँ एक TL पॉजिटिव था, वो TL ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 2 इलेक्ट्रॉन का ही गेन हुआ है। देखो मैं दोबारा से ये बताऊँ, देखो इस रिएक्शन को, थर्ड वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये TL पॉजिटिव से TL ट्रिपल पॉजिटिव बना, ये रहा TL ट्रिपल पॉजिटिव। तो आप देखो जरा, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब यहाँ से आते हैं हम लोग 2TL पॉजिटिव, ये 2TL में कन्वर्ट हुए यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों TL पॉजिटिव ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी कि ऑक्सीडेशन में ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन का गेन और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन दिस रिएक्शन इज 2, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है N3 इक्वल टू 2। E3 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है इसके लिए, तो E3 डिग्री इक्वल टू, अब फर्स्ट वाली रिएक्शन में आ जाओ। फर्स्ट वाली रिएक्शन में आपको पता है N1 की वैल्यू कितनी है 1,
तो ये रखा है N1 की वैल्यू 1। अब ये मत करिए ये 2 कहाँ से आ गया, 2 तो ये वाला 2 है, ये 2 राइट। N1 की वैल्यू 1, E1 डिग्री दिया था -0.34 वोल्ट, ये लिखा है माइनस। अब N2 सेकेंड वाली रिएक्शन में देखो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं 2, तो ये 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी E2 डिग्री 1.25, इसको सॉल्व करेंगे तो E3 डिग्री इक्वल टू आ जाता है -1.59 वोल्ट अप्रॉक्स। ये E डिग्री नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है यानी डेल्टा जी डिग्री पॉजिटिव आ रहा है तो हम नॉन स्पॉन्टेनिटीज़ को बोल सकते हैं।